नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 22 जून हो चुका है। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ यूपी से जुड़ी हुई। दरअसल राकेश टिकैत किसानों ने किया ऐलान। मोदी सरकार और योगी सरकार पर फिर से चढ़ाई का ऐलान। कहा ट्रैक्टर तैयार रखो, दिल्ली कूच करना है। पश्चिमी यूपी में हलचल तेज। दूसरी बड़ी अपडेट, यूपी में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले कानूनों की सुविधाओं में हो सकती है कटौती। जनसंख्या नियंत्रण पर समाजवादी पार्टी का बड़ा बयान। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रियंका गांधी का 50 नेताओं को फोन। तैयारी में जुटी प्रियंका, चुनाव की तैयारी करो, आपका टिकट कंफर्म है। जी हां। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, इस बीच मां से सुलह के मूड में अनुप्रिया पटेल। दरअसल राज्यसभा की सीट दिलवाना चाहती हैं, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच हलचल फिर से तेज हो गई है। सीएम आवास पर बैठक का दौर जारी है, ये भी आपको बताएंगे। आदित्यनाथ योगी को फिर से दिल्ली में हलचल बढ़ गई है। इस बीच 100 से ज़्यादा लोगों को मुस्लिम बनाने वाले 2 आरोपियों को यूपी एटीएस ने पकड़ा। जी हाँ, तो एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल राकेश टिकैत ने फिर से की अपील। पश्चिमी यूपी के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली कूच की तैयारी। ट्रैक्टर, ट्विटर और टैंक तीनों चलाने पड़ेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसान के बीच गतिरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साफ कर चुके हैं कि नए कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री तोमर के इस बयान के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन तेज करने की अपील की है। राकेश टिकैत ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि ट्रैक्टर के साथ अपनी तैयारी रखो। आज तक से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा है कि ट्रैक्टर यात्रा होगी। 26 तारीख हर महीने आती है, ट्रैक्टर यात्राएं चलती रहेंगी। 24 से 26 तारीख तक किसान ट्रैक्टर लेकर आएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि टैंक, ट्विटर और ट्रैक्टर तीनों चलानी पड़ेंगी। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि अपनी बात कहने के लिए ट्विटर ज़रूरी है, किसानों के लिए ट्रैक्टर भी ज़रूरी है। और इससे पहले टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि सरकार का इलाज भी कर देंगे। अगली अपडेट लेते हैं। यूपी में 2 से ज़्यादा बच्चों वाले कानून की सुविधाओं में हो सकती है कटौती। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी सरकार। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, फिलहाल यूपीएम और सीएम निर्वंश हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। और इस बीच साधु संतों और मौलाना आमने सामने आ गए हैं। बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए साधु संतों ने कानून बनाने की मांग की, तो सलजीम उलमाए इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना साहबुद्दीन इसके विरोध में आ गए। अब नेता भी वहां पीछे रहने वाले हैं। सपा विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे डाला। राम गोविंद चौधरी ने बलिया में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा है कि यह काम मोबिलाइजेशन से किया जा सकता है, कानून से दंडात्मक कार्रवाई होती है। बोलते बोलते ये भी बोल दिए कि जनसंख्या ना बढ़े, ये सच है। जनसंख्या प्राकृतिक देन है, पीएम और सीएम निर्वंश हैं, इसलिए जो चाहे वो कानून बना सकते हैं। राम गोविंद चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि पीएम और सीएम दोनों परिवार विहीन हैं। उन्हें पत्नी परिवार का दर्द नहीं मालूम है, जनता ने उन्हें प्रेम नहीं है, उनका परिवार नहीं है, लिहाजा उन्हें परिवार का दर्द भी नहीं पता होता है। तो उस तरीके की बातें निकल के आ रही है। हालांकि महंतों का कहना है कि फ़िलहाल जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। अगली अपडेट, यूपी में कांग्रेस पार्टी की ज़बरदस्त तैयारी। प्रियंका गांधी ने 50 नेताओं को फ़ोन करके कहा कि आपका टिकट कन्फर्म है, चुनाव की तैयारी तेज करो। दरअसल यूपी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बिछात बिछाई जाने लगी है। 3 दशक से सूबे की सत्ता से बाहर कांग्रेस के सियासी वनवास को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी के तकरीबन 50 नेताओं को खुद फ़ोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं, अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट रखा है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज मीटिंग कर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका ने इसी जून के पहले सप्ताह में यूपी के करीब 50 नेताओं को फ़ोन करके 2022 का चुनाव लड़ने के लिए बोल दिया है। प्रियंका ने साफ कह दिया है कि चुनाव की तैयारी करें, टिकट आपका कन्फर्म है। इसी के साथ 2017 में जीते 7 में से 5 विधायक को भी चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल गई है। प्रियंका ने इन सभी नेताओं से कह दिया है कि वो पूरा फोकस अपने क्षेत्र पे रखें, लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, माँ से सुलह के मूड में अनुप्रिया पटेल, मोदी मानेंगे या फिर नहीं। दरअसल यूपी में चुनाव नज़दीक आते ही सियासी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। प्रदेश में केंद्र सरकार से भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाले अपना दल सोनेलाल
विधानसभा परिषद में खाली हो रही मनोनीत क्षेत्र के 4 एमएलसी सदस्यों में से एक सदस्य पद को देने की मांग की है। अपना दल इसने प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। पार्टी सारे विवादों को किनारे रखकर स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल को एमएलसी बनाना चाहती है, जिससे पार्टी विधानसभा चुनाव में परिवार की एकता के साथ जनता के बीच नजर आए। आपको बता दें कि पल्लवी की मां कृष्णा पटेल अपना दल कामेरावादी की अध्यक्ष और अनुप्रिया पटेल एनडीए की साथी दल हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल अपनी मां के लिए राज्यसभा सीट चाहती है एनडीए से, और यही बात चल भी रही है। अगली अपडेट फिर से लखनऊ में हलचल तेज। सीएम आवास पर भाजपा की कोर कमेटी की बैठक, शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही शीर्ष नेता भी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर है। जून में करीब 20 दिन बाद ही भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष तथा यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह का दौरा इसकी गंभीरता को दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यूपी में सेवा, संपर्क और संवाद से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए अपनी जमीन को मजबूत करेगी। लखनऊ में 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सोमवार को संतोष के साथ राधा मोहन सिंह पहले तो भाजपा दफ्तर पहुंचे। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉस्पिटल जाकर टीकाकरण अभियान का जायजा लिया है और फिर विद्या भारती की कार्यालय सरस्वती कुंज निराला नगर पहुंचे। निराला नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ काफ़ी देर तक बैठक की। दोस्तों 2022 चुनाव के बीच संघ के साथ साथ बीजेपी के आला कमान एक्टिव हो गए हैं। अगली अपडेट, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आरोप, भाजपा राज में जनता ट्रस्ट घोटालों की कमाई में जुट गई है सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की सरकार में यूपी की बदहाली की इबादत लिख दी गई है। जनता त्रस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सच तो ये है कि प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसने न मंत्रियों की सुनवाई होती है न जनता की। अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों का विश्वास खो चुकी भाजपा अब चलते चलाते घोटाले की कमाई में लग गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का मुख्यमंत्री का दावा खोखला साबित हुआ है और भ्रष्टाचार योगी सरकार में भी बढ़ रहा है। इस तरीके का मानना है अखिलेश यादव का, जिन्होंने ट्वीट करके इस बात पर बल दिया है। अगली अपडेट, यूपी में प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन में भी खुलेंगे धार्मिक स्थल, सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन पर प्रभावी नियंत्रण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा खतरा मोल लेने से बच रहे हैं। प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी है, यानी शनिवार और रविवार को बंदी रहेगी। अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला किया है कि रविवार और शनिवार को कोविड प्रोटोकॉल के साथ धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला किया है। बाकी चीज़ें बंद रहेंगी, लेकिन धार्मिक स्थल खोलने के निर्देश स्वयं दे दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। फिलहाल अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, मुस्लिम बनाने वाले 2 आरोपियों को यूपी एटीएस ने पकड़ा। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में फैला है जाल। कथित तौर पर दरअसल यूपी में धर्मांतरण बड़ा मामला सामने आया है। 1000 से अधिक लोगों को मुस्लिम बनाने की जानकारी मिली है। यूपी एटीएस ने इस खेल में लिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अपर पुलिस महानिदेशक एटीएस तथा कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर कुमार ने बताया है कि यूपी में धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है और उस धर्मांतरण के खेल में कई लोग लिप्त पाए जा रहे हैं। इस तरीके के बयान निकल के उनका कहना है कि इसमें कई लोगों के शामिल होने की खबर निकल के आ रही है और इस वजह से ये कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल यूपी में वैक्सीनेशन 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीनेशन लगेगा। बिना रजिस्ट्रेशन तेजी लाने के लिए सरकार ने दिए बड़े आदेश। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में 21 जून से बिना रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन को तेज करने के ऐलान कर दिए और यूपी में भी सीएम योगी ने कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन तेज़ी के साथ लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और इस कड़ी में यूपी में 18 साल के युवाओं में सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की बात कही गई हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है किसानों को लेकर, गेहूं किसानों को लेकर तैयारियां सरकार की अधूरी दिख रही है। बड़े पैमाने पर कई राज्यों में गेहूं की खरीद न होने से परेशान हैं किसान। समाजवादी पार्टी ने कसा है तंज। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी ने भी
जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गेहूं खरीद तेजी के साथ करने की बात कही, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर के साथ ही कई जिलों की अमर उजाला की कटिंग शेयर करते हुए कहा है कि गेहूं की खरीद न होने से किसान परेशान है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जनता और किसान इस राज में त्रस्त हैं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट में इतना ही, लेकिन कमेंट के माध्यम से प्रिया दे 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें।